हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सबसे पहले इसके फंडामेंटल की बात करेंगे हम। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर की फंडामेंटल की बात करेंगे तो ध्यान से देख लीजिए। शेयर का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। myvi.in इसकी वेबसाइट का नाम है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ आप क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं। मार्केट कैप इसका 65,936 करोड़ रुपए है। ROC -3.61% है। करंट प्राइस 9.46। बुक वैल्यू -13.70। इसका लो 6.60 और हाई 19.20 गया हुआ है। फेस वैल्यू इसकी है 10। और वोडाफोन आइडिया क्या काम कम कर कंपनियां टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है। सिम्स हैं, आपको पता ही है, उनकी सिम चल रही है आइडिया वोडाफोन की। और कंपनी कोई बताने वाली बात इसमें नहीं थी ज़्यादा, लेकिन इसलिए मैंने बताई। कोई फंडामेंटल इसका ढंग का नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ऊपर नीचे ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो अगर डेली जो कमाई करने वाले लोग हैं, ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, उनके लिए शेयर बढ़िया है। इसलिए मैं आज इसको बता रहा हूँ ढंग से। तो सबसे पहले मैक्स का चार्ट हम यहाँ लगाएंगे। देखो, ये तो देखो ऊपर तो आपने देख लिया सब कुछ नेगेटिव है, ठीक है, कुछ ढंग की चीज़ नहीं है। अब हम मैक्स का चार्ट लगाएंगे यहाँ। तो मैक्स का चार्ट लगाएंगे तो देख लो, पहले ऊपर चला गया था, फिर नीचे, फिर ऊपर कई दिन, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर एकदम नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर एकदम नीचे, फिर अब नीचे ही चल रहा है। अब नीचे ही चल रहा है तो कोई दम वाली बात नहीं है कंपनी में भी, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हम सोचते हैं डेली पैसे कैसे बने, वो उसकी थोड़ा सा मैं नया लेके आया हूँ। इसलिए वीडियो पे भी लोग इसके अंदर आइडिया वोडाफोन के अंदर लोग बहुत से काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा समझाने के लिए आज इसको लेके आया हूँ आपके लिए। और पीयर कंपेरिजन अगर हम करेंगे कंपनी की, वैसे कंपेरिजन की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कंपनी तो हमारे को पता है ये कोई काम की कंपनी नहीं है। लेकिन इसका रेट लगभग 5 रुपए से लेके 12 रुपए तक चलता रहता है ओवरऑल, ठीक है। 5 रुपए जल्दी से नहीं जाता है, ये ज़्यादा दिक्कत होती जाता है, लेकिन फिर भी अपने ये 4-5 रुपए के अंदर में चलती है। लगभग मान लो आप 10 रुपए, 8 रुपए से 10 रुपए के बीच में मोस्टली चलती रहती है। इसलिए थोड़ा सा क्या है कि बीच में 10 पैसे बना के 1% बन जाता है इसके अंदर। ये चल के ये सोच के हम क्या है कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, भारतीय हेक्साकॉम, टाटा कम्युनिकेशन, ये सारी क्या है कंपनियां हैं जो इसके जैसा काम करती हैं। CMP इनके सामने दिया हुआ है, पी रेशियो इनके सामने दिया हुआ है, हर चीज में ये क्या है, बेकार है, अच्छी कंपनी नहीं है ये, ठीक है। लेकिन कंपनी कैसी हो हमारे कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते हैं कि अगर कई बार क्या है कंपनी में मूवमेंट ज़्यादा होती है और ये लगता है कि कंपनी में कोई दिक्कत वैसे बर्बाद होने वाली नहीं है, बर्बाद होएगी नहीं, क्योंकि बर्बाद होते हुए तो ये कई बार बच गई तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये डेली की कमाई इसमें कैसे करें, उसका आइडिया मैं थोड़ा सा आपको दे रहा था। तो ROC ये सामने दिया हुआ है, सब कुछ देख सकते हो इनके बारे में। बाकी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हो। नेट प्रॉफिट की, इसकी प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे इसके अंदर। तो प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए इस कंपनी के बारे में क्या चल रहा है। तो देखो, पहले तो ये शुरू शुरू में तो ये कंपनी लगभग प्रॉफिट में चलती होती, ठीक है। उसके बाद ये -400 में आई, फिर -4200, फिर -1500, फिर 73,000, फिर 44,000, फिर 28,000, कुछ 29,301, फिर 31,000, फिर -28,000। यानी इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो माइनस में ही चलता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें फंडामेंटल कोई खास देखने वाली बात है नहीं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ही आपके सामने 10 साल में 5% है, 5 साल में 3% है, 1 साल, 5 साल में 3% है, 3 साल में 1% है, और अब तक की 0 है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सब माइनस में है, बस अब तक की इस साल की +6 में है, बाकी माइनस में ही है। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल का अगर कोई देखे, 5 साल से जिसने लेकर रखे उसको 10% का मुनाफा हो रहा है हर साल, ईयरली एवरेज बेसिस पर। बाकी सब माइनस है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि शेयर ऐसे ही है, कई बार इसमें दिक्कत आई है, ओवरऑल दिक्कत ही रहती है इसलिए, ठीक है। तो 1% भी रिकमेंडेशन नहीं है इसमें काम करने का। लेकिन बाई चांस कोई जिसको कैंडल थोड़े बहुत समझ में आती है, ढंग से काम करना चाहता है, वैसे शेयरों में कमी नहीं है, किसी में काम कर लो। लेकिन इसमें
फिर भी लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया। और इसका वीडियो लोग डेली इसका एक वीडियो देखना पसंद करते हैं कि हाँ जी हम डेली देखें, और डेली काम बहुत करते हैं लोग, इसलिए मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास पहले देख लो 75% शेयर हुआ करते थे, फिर देख लो यहाँ तक 75% थे, फिर 50% हो गए, 50 के बाद फिर घट के ये 48 हो गए, 38 के बाद ये 38, फिर 37, अब फिर 38 हुए जनवरी में। तो यानी प्रमोटर भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसमें ज़्यादा, प्रमोटर की भी होल्डिंग है नहीं कुछ। एफआईआई की होल्डिंग इसमें लगातार बढ़ी है, तो अब 10% की लगभग एफआईआई की होल्डिंग है, ठीक ठाक है। डीआईआई की होल्डिंग भी है 4%, कम नहीं होती 4%, ठीक है। गवर्नमेंट की होल्डिंग है इसमें ज़्यादा 23% लगभग, ठीक है ना। पब्लिक की होल्डिंग इसमें 25% पब्लिक की होल्डिंग है। तो ओवरऑल क्या है, कंपनी बर्बाद होने वाली है नहीं, क्योंकि बर्बाद आज तक ही नहीं हुई, तो अब होने का सवाल नहीं पैदा होता, बर्बाद होती ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली अगर कैंडल आपको घंटे की 15 मिनट की सही तरीके से देखने आती है, तो 1% बना के बाहर आ जाओ। 1% 2% बनाने के लिए कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है। वैसे आपको पता ही है ऐसे ही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कुछ फंडामेंटल देखने वाला नहीं था, लेकिन इसलिए मैंने बताया कि आपको फिर भी पता होना चाहिए कि फंडामेंटल कितना है। तो ये आपको पता लग गया सारा इसकी बात का। अब हम बात करेंगे इसकी, मेनली हमारे को अगर डेली काम करना है तो इसका चार्ट पैटर्न चाहिए। तो सबसे पहले जो वीडियो पहली बार आज मेरा देख रहे हैं, तो मैंने कई चीज़ें आज नहीं बताई है, कई चीज़ें मैं छोटा लेक्चर बना रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको जल्दी देखने वाले जल्दी देख के चले जाएं लेक्चर। कई लोग क्या है कि अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए अब हम बात करेंगे डिटेल में। देखो वीकली कैंडल है, ये जो नया आज नया कोई देख रहा है तो उसके लिए बता रहा हूँ। वीकली कैंडल हमने लगा रखी है, ये हर एक कैंडल, इसमें जो भी कैंडलें दिख रही है इतनी सारी, वो सारी क्या है, वीक को रिप्रेजेंट करती है। एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है, समझ में आ गया। जैसे अब कोई भी एक कैंडल थोड़ा सा क्या है कि ये जैसे इसके अंदर तो कई कैंडल आ गई, अब ये जैसे 3 2 5 कैंडल आ गई ना, ये 500 कैंडल हर एक एक वीक की है। ये पहली एक वीक की, ये दूसरी एक वीक की, एक वीक में कितना ऊपर नीचे गया है, कितना लो हाई गया है, सब एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या है, हम हैक्कन ऐसी कैंडल यूज कर रहे हैं। कौन सी यूज कर रहे हैं, हैक्कन ऐसी कैंडल यूज कर रहे हैं। ये हमारे आपके सामने RSI है, और ये आपके सामने MACD की लाइन है। समझ में आ गया, ये दिख गया सबको, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये मूवमेंट चल रही है। तो पहले देख लो, ये यहाँ ऊपर हुआ करता था रेट इसका यहाँ पर, समझ आ गया। उसके बाद 2022 की लगभग था ये, उसके बाद ये नीचे आता 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 बिल्कुल नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया था। उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ, और ये एक मिनट एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये देख लो, यहाँ से जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है कि ये ट्रेंड लाइन जो है, इसको जैसे ही ब्रेक किया, ये ब्रेक कर दिया ना ऊपर की तरफ, ये देखो ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया था यहाँ, और जैसे ही यहाँ से ब्रेक कर दिया तो देखो ऊपर जा रहा है ना, लगातार लगातार ऊपर जा रहा है, देखो गया ऊपर, और इसको सस्टेन कर, इसको साथ साथ चल रहा है, इससे नीचे गया नहीं। एक बार इससे नीचे यहाँ आके गया था नीचे, लेकिन फिर ये ऊपर आ गया था, लेकिन फिर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको क्या इससे नीचे गिर जाएगी। अब यहाँ से देखो इससे नीचे गिर गया, तो ये देखो नीचे जा रहा है, उसके बाद ये नीचे यहाँ तक यहीं रहा। उसके बाद जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को इसने पार किया, तो ये देखो कितना ऊपर गया है, ये है ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 5 6 हफ्ते तक ऊपर गया था। उसके बाद ये फिर टूटने लग गया यहाँ से, फिर ये लगभग ये रेट देख लो यहाँ क्या है, इस रेट से लगभग 18 रुपये मान के चल लो बस, ठीक है। 18 रुपये से ये नीचे गिरने लग गया, और उसके बाद ये फिर लगातार जब से गिर ही रहा है, देखो जब से कितना गिरा है, पहले ये तोड़ी, फिर ये तोड़ी, फिर ये भी तोड़ दी, फिर इसने अब ये 5 7 हफ्ते ये नीचे ही रहा, बीच में चलता रहा बस। उसके बाद इसने क्या है कि अब ये फिर यहाँ से तोड़ी लाइन, और इसको तोड़ के ऊपर गया, अब ये ऊपर चल रहा है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ भी, यहाँ से इस दिन इसने दोनों ये तोड़ दिया था, ये देखो ये भी तोड़ दी थी लाइन, ऊपर गई नीले वाली, ये भी नीले वाली ऊपर गई, और यहाँ भी इसी तोड़ के ऊपर गई, और ये यहाँ इसने बता दिया था कि अब तुम ले लो, यहाँ आपने लिया नहीं, यहाँ ले सकते थे, और उसके बाद इतना मूवमेंट। और अब मार्केट के हालात सही नहीं चल रही हैं, ये बिल्कुल सही है, अभी सिचुएशन इसकी सही है, लेकिन मार्केट के हालात सही नहीं है।
मार्केट की न्यूज़ खबरों का और जो माहौल चल रहा है उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ता है पूरा। तो उसका ध्यान रख के जब जब नॉर्मल निफ्टी ठीक रेट पर चलने लग जाए, सही तरीके से चलने लग जाए, तो आप इसको क्या बाई कर सकते हो। वैसे निफ्टी से ये तालमेल ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। जिसको चार्ट देखना आता है घंटे की या 15 मिनट की कैंडल देख के इसके अंदर खेल सकता है, कमाई कर सकता है। और हफ्ते के हिसाब से क्योंकि हफ्ते की हम कैंडल देख रहे हैं, तो हफ्ते के हिसाब से यहाँ भी तोड़ा हुआ है, यहाँ भी तोड़ा हुआ है और यहाँ भी तोड़ दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसको अभी जो माहौल चल रहा है वो सही नहीं है, इसलिए हालांकि 2-3% तो ऊपर जाएगा, अभी 2-3% तो ऊपर जाएगा एक दो दिनों में, ये 20-30 पैसे, 2-3% का मतलब 20-30 पैसे तो ऊपर ये जाएगा, 2-3% बना सकते हो। लेकिन क्या ओवरऑल एक बार ये नीचे ही दिख रहा है मेरे को, तो थोड़ा सा क्या है इसका ध्यान रखने वाली बात है। ज़्यादा आपको ऐसे लगे कि काम करना ही है हमारे को, तो यहाँ आप है ना इसकी ये घंटे वाली कैंडल देख लिया करो। दिखा देता हूँ आपको, घंटे पर जब क्लिक करोगे आप, तो घंटे के अंदर ये कैंडल जो आपके सामने बन रही है, ये कैंडलें हैं घंटे की, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम, तो ये घंटे की कैंडल के हिसाब से अपने क्या है इसको देख लेंगे। तो घंटे के हिसाब से अगर हम यहाँ देखेंगे तो कौन सी है, रेड कैंडल बन रही है। यहाँ देखें तो नीचे बोल रहा है, यहाँ देखेंगे तो नीचे बोल रहा है, नीचे है ना, ये नीली लाइन नीचे है, ये भी नीचे है, तो नीचे की तरफ इंडिकेशन है अभी घंटे के हिसाब से। इसलिए मैंने कहा था पहले आप देख लो इसको बंद कर, पहले इसको देख लो, फिर तुम क्या बाई कर सकते हो। अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आई, ये देखो ये उसने नीली ऊपर वाली गई थी ऊपर, यहाँ भी ऊपर गई थी नीली, जैसे ही गई थी यानी ये लगभग रेट ये जो रेट था ना यहाँ, ये रेट लेने वाला था, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ सही पोजीशन बन रही थी। और जब अगर इस रेट पर ले लेते, लगभग ये देख लो रेट क्या था, ये रेट क्या था यहाँ से देख लो, लगभग 8 रुपए के लगभग रेट था। यहाँ से अगर आप लेते तो यहाँ तक भी आप काटते, तो ये देख लो 9.25 रुपये, समझ में आ रहा, 12-13% आपके बढ़ जाते। और फिर भी अगर शांति रखते, तो ये क्योंकि ये नीचे आ गया था तो कहीं काट देते, नहीं काटना हो तो यहाँ काट देते, तो देखो कितने चल रहे। तो ऐसे कमाई कर सकते हो, लेकिन यहीं काटते ये सही था, यहाँ काट देते 9 रुपए पर भी काट देते, 8 पर लेके 9 पर काट देते, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 रुपया बन जाता है, तो अगर 11%, 11-12% बन जाते हैं, कम नहीं है। तो ऐसे आप क्या इसके अंदर पैसे बना सकते हो देख के। और ये मैंने ये जो कैसे घंटे की कैंडल देखते होते हैं, इसका जो तरीका है, इसका वे है, पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। अब मैं वीडियो ये इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आइडिया में हम काम करते हैं। बहुत से लोग काम करते हैं, अरबों की वॉल्यूम होती है इसके अंदर, वोडाफोन आइडिया के अंदर, तो आराम से इसके अंदर काम कर सकते हो, लेकिन घंटे की कैंडल देख के। समझा गया। आज जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा इस चैनल पर नए आए हैं, उनके लिए मैं एक बार दोबारा बता दूं कि जैसे ही ये MACD की लाइन नीचे से ऊपर की तरफ कटे, यानी ये जो येलो वाली लाइन है इसको काट के ये ब्लू वाली लाइन ऊपर गई, और यहाँ भी जब ऊपर चली जाए ब्लू वाली लाइन, तो चुपचाप उसी रेट पर ले लो बिना कुछ सोचे हुए, और लेके 1% बना के बाहर आ जाओ बस। मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ, उसी दिन 1% बन जाएगा। और आइडिया में तो 2-3% बन जाता है, लेकिन 1% बना लो, एक दिन का 1% बनाओ, नेक्स्ट टाइम फिर देख लो, फिर देख लो, फिर देख लो, पूरा प्रॉपर अगर नॉलेज हो कैंडल के बारे में, तो 100% कमाई होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया। तो आज पहली बार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वोडाफोन आइडिया में ही आए हुए हैं देखने के लिए, उनको मैंने बता दिया कि 1 घंटे की यहाँ ये कैंडल 1 घंटे की लगाओ, यहाँ 1 घंटे कैंडल सेट करो, यहाँ हैकनेसी सेट करो, और क्या करो तुम, यहाँ ये देख लो कि RSI ये ऊपर कट गया कि नहीं कट गया, और MACD के कट गया, दोनों ही अगर कट जाएंगे, तो यहाँ चाहिए कोई कैंडल देखने की जरूरत नहीं है, चाहिए कैसी कैंडल हो वहां बाई कर लो, और 1% मैं कह रहा हूँ कि 1% कमा लो, बस उसी दिन आपका 1% बन जाएगा। बस बना लो और बाहर आ जाओ, अगले दिन फिर नए तरीके से देखो, फिर 1% बनाओ, फिर एक दिन ये जब सिचुएशन मैच करे, मिले ये सिचुएशन, तो बस बाई कर लो और 1% बना के बाहर आ जाओ, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। कोई पहले का डेटा नहीं देखना, कोई न्यूज नहीं देखनी, कुछ भी नहीं देखना। अगर ये सिचुएशन मिल गई
तो उसी टाइम आप बाई कर सकते हो। आपको 1% उसी 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, वो 2 घंटे के अंदर अंदर 1% दे देगा बस। लेकिन 1% से ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर 2%, 3%, 4% लेना हो तो फिर लगातार कैंडल देखनी पड़ती है, बड़ी कैंडल भी देखनी पड़ती है, और टाइम फ्रेम की देखनी पड़ती है। फिर वो इतना पंगा आपके समझ में नहीं आएगा। हालांकि मेरे प्रीवियस के वीडियो बनाओगे, देखोगे, जो बने हुए देखोगे, तो डिटेल में मैंने हर एक चीज़ कभी न कभी कोई ना कोई वीडियो में बनाई हुई है। तो वो देखोगे, अगर समझ में आया हुआ डिटेल में, तो आप इसके अंदर 5%, 10% भी एक साथ बना सकते हो 2-3 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है। तो कभी कभार मैं मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, व्हाट्सएप है उस पर, कभी कभार मेरा कोई मन आता है तो 2-3% की कॉल फ्री में दे दिया करता हूँ। तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, अभी वो फ्री है। ठीक है। ज्वाइन होके वहाँ क्या है कि कई बार क्या, मोस्टली यहाँ पर आने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो जस्ट कई बार देना चाहते हो तो मैं वहाँ कॉल दे देता हूँ कि इतने रुपए पर ये खरीदो और बेच दो इस रेट पर। बाई और सेल का रेट दिया होता है। बाकी मैं तो ज़्यादा रेट दे देता हूँ कई बार, बाकी 1% बना के बाहर आ सकते हो। अगर विदाउट रिस्क काम करना है तो 1% आके बाहर निकल सकते हो, उसी दिन आपको मिल जाए घंटे 2 घंटे में। तो ऐसा काम कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम का ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहाँ जाके क्लिक कर सकते हो। ठीक है। और मेरी वेबसाइट भी है ehindimein.com, उसमें हिंदी में मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी है शेयर मार्केट के बारे में, वो पढ़ के और भी नॉलेज गेन कर सकते हो आप। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पैसे बनाओ, अच्छी कमाई करो शेयर मार्केट में। लेकिन शेयर मार्केट में कमाई करने के लिए बहुत सी नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज आप वीडियो देख के मेरे ले सकते हो। वीडियो देखो, पूरा डिटेल में समझो और फिर उस पर काम करो। देखो, एक चीज़ करने के लिए बहुत सा ज्ञान लेना पड़ता है। अब मैंने इसमें जैसे एक पूरी चीज़ आपको बता दी कि ऐसे कैंडल ऊपर जाएगा, आप ले लो 1% में बाहर आ जाओ। अब आप कहोगे जी नहीं मैं तो 1.5% दूँ, और वो बाई चांस 1.5% ना दिया और नीचे आ गया, फिर आप कहोगे तो गलत हो गया। तो ये हर एक चीज की कितना परसेंट हमारे को प्रॉफिट लेना चाहिए एट दैट टाइम, कि किस टाइम आप काम कर रहे हो, तो उस टाइम भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। उसमें आपको फिर इन डेप्थ नॉलेज काम आती है। वो नॉलेज आपको पूरा पूरा वीडियो अगर देखोगे तो किसी न किसी वीडियो में अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं, और वहां से सीखोगे। फिर आपको इतना एक्सपर्टाइज हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर शेयर मार्केट, कि कोई भी शेयर किसी भी रेट पर लेके किसी भी ऊपर वाले रेट पर आप बेच सकते हो। तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए पूरी। ठीक है। अदरवाइज नॉलेज नहीं लेनी है तो 1% एक दिन का कम नहीं है। 1-2-3 दिनों में जब भी ऐसी सिचुएशन बने घंटे वाली ऊपर कटने वाली, तो उसी टाइम आप ले सकते हो और 1% बना के बाहर आ सकते हो। समझ में आ गया। तो ये ऐसे आप वोडाफोन आइडिया में काम कर सकते हो। ये फिर काम करने के लिए, डेली काम करने के लिए बहुत बढ़िया 1% बनाने के लिए, इसलिए मैंने इसको बताया। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं फंसना है कि जब दिक्कत हो जाए। अब मैंने इसमें क्यों बताया आपको 1 घंटे कैंडल देख के, क्योंकि अब ये वीकली सही चल रही है। अगर कोई शेयर वीकली बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, और घंटे का ऐसे काटे, तो आप उसके अंदर पैसा बना सकते हो। 2-3 दिन रखोगे तो 5% भी बना सकते हो। एक दिन में भी कई बार 5-5% बन जाता है, लेकिन वो अच्छे रहते कैंडल देखनी पड़ती है। ठीक है। तो ऐसे आप कमाई कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।